ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 19 अगस्त 2024। वरदान है, अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाटधारी भव। अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाटधारी। संगम युग में हम सभी लोग बाप दादा के साथ पाठ निभा रहे हैं। जब सेवा के लिए निमित्त बनते हैं, दुआ मिलता है, खुशी होती है। अपने जिंदगी में सफलता होती है तो भी खुशी होती है। लेकिन वर्तमान समय में समस्याएं भी आ जाती हैं, परिस्थितियां, विघ्न आ जाती है। तो उस समय ईश्वरीय ज्ञान को कैसे अप्लाई करें ताकि उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़े। अधिकार, जैसे कि दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलता है, तो वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट वाले जाकर पहुंचते हैं कि गवर्नमेंट ने उनको अधिकार दिया है। जो भी वहाँ लोग हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज करने का, अनलॉफुल कोई काम करते हैं तो उनको फाइन डालने का अधिकार वही लोग चला सकते हैं ना। तो आपके ऊपर, आपके सामने जो भी समस्याएं आते हैं, उसके ऊपर कैसे अधिकार चलाएंगे। जैसे क्रिकेट खेलते हैं, आगे तो 11 लोग खड़े हैं आपको आउट करने के लिए। किसी भी रूप में बॉल आ सकता है। आपके पास खेलने का ज्ञान नहीं है तो आप आउट हो जाएंगे। ज्ञान है तो एक बॉल के जैसे दूसरा बॉल नहीं आता है तो आपको रन मिल जाएगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं, ये जो परिस्थितियों को खेल समझकर पार करो। जो भी आता है, हर 5000 साल में आप विजयी बने थे, ये स्मृति में रहो। पार्ट इसको कहते हैं। जैसे कि कोई कोई फेमस एक्टर रहता है ना, वो वेराइटी पार्ट करते हैं। रोने का है तो बहुत दिल से रोने का। उनको देखते ही जो वो देखते हैं ना, माना फिल्म में हो, ड्रामा में हो, लोगों को भी रोना आ जाता है। कोई चोर का पार्ट करता है, वो तो दिल से चोर का ही करता है। पुलिस का है तो पुलिस का ही करता है। हीरो का है तो हीरो का ही करता है। माना उनको जो भी पार्ट दो, उसमें उसके अंदर हो घुस जाता है और इतना अच्छा पार्ट चलाता है। उसको ही हीरो पार्ट करता है कहते हैं ना। आप सिर्फ एक ही साइड का पार्ट करते हैं, माना सिर्फ विलन ही करते हैं, सपोर्टिंग करते हैं, तो आपको हीरो पार्टधारी नहीं कहते हैं। हीरो माना डायरेक्टर ने जो भी पार्ट दिया हुआ हो, बहुत एफिशिएंटली उस पार्ट को निभाना पड़ता है। इसलिए बच्चे ड्रामा में कभी कभी हंसने का भी पार्ट रहता है, कभी कभी रोने का भी रहता है। जब हमारे पिताजी ने शरीर को त्याग कर दिया था, हम बेंगलुरु में थे उस समय। बेंगलुरु से आए, हम तो पीके हैं, उतना रोना तो नहीं आता है। हमारा जो बहन थी, उनका जो पति आकर हमको कह रहे थे, भले आपको फीलिंग नहीं आता है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा तो रो लो। अंदर से रोना नहीं आता है, लेकिन बाहर दिखाना पड़ता है। ऐसी बाबा कहते, बच्चे
जो भी एक्ट करते हो ना, अंदर से उसका प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। अंदर से इतना मस्त, इतना खुशी में रहो। जैसे एक हीरो होता है, विलेन के साथ झगड़ा कर रहा है, एक्चुअली मन में उनके प्रति एनिमिटी नहीं रहता है ना। मन में तो वो स्टेबल रहता है, लेकिन उस समय जो डायरेक्टर ने जो पार्ट करने के लिए कहा, वो दिल से पार्ट कर रहा है। तो ऐसी आपकी जिंदगी में स्पेशली जो आत्मा को दुख का फीलिंग आने का, प्रभाव पड़ने का पार्ट आता है, उसको पार्ट समझकर पार्ट करो, नहीं तो उसमें फंस जाएंगी। तो पार्ट समझेंगे तो वो दुख का एहसास आपको नहीं होता है। मैंने सुना है, हीरो या हीरोइन या जो भी फिल्म में लोग रोते हैं ना आंखों में, एक्चुअली उनको आंसू नहीं आता है, वो आंखों में ग्लिसरीन लगाते हैं, उसके बाद वो आंसू आता है ना। बारिश में वो लोग डांस करते, फाइटिंग करते हैं, वो ओरिजिनल बारिश नहीं रहता है, वो आर्टिफिशियल रहता है। तो ऐसे बच्चे, ये जो समस्याएं आते हैं ना, एक तो खेल समझो, दूसरा आर्ट समझो, तीसरा अधिकारी समझो, क्योंकि उस समस्या का समाधान करने का मुझे अधिकार है। जैसे कि गवर्नमेंट पेपर आप देखते हो, इतना भी पेपर हो, कंसर्न वो जो ऑफिसर, उनका साइन उसमें रहेगा, तभी उसको वैल्यू आ जाता है। इसलिए बाबा ने आपको ज्ञान दिया है ना, ड्रामा का ज्ञान दिया है, और स्वयं भगवान आपके साथ में है। इसलिए डरना नहीं। हीरो पार्ट, जो भी पार्ट दिल से, खुशी से, मस्ती से करो, तभी आपको हीरो पार्ट धारी कहा जाएगा। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, समस्याएं हो, लेकिन समस्याओं के अधीन में नहीं आना, उसके प्रभाव में, वायुमंडल में नहीं आना। जैसे आप देखते हो, आपके गांव में कोई एक बकरी को, और उसका जो मांस है उसको बेचने का जो दुकान रहता है, उसको काटता है, उनको कुछ दर्द नहीं होता है। जो काटने वाला, उनको प्रैक्टिस हो जाता है। और पुलिस चोर लोगों लाठी चार्ज करता है, उनको कोई दर्द का फीलिंग नहीं होता। और डॉक्टर दांत निकालता है, ऑपरेशन करता है, लेकिन आगे वाला आत्मा जो रो रहा है, पेन का फील कर रहा है, उसके प्रभाव में वो नहीं आता है। ऐसे ही बच्चे डे टू डे लाइफ में ये विधि को अप्लाई करो, ड्रामा का ज्ञान को आगे रखो, तब परिस्थिति का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, आप समस्याओं के अधीन नहीं आएंगी। कभी कभी बाबा का ज्ञान है ना, सुनना अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली धारणा करना उतना आसान नहीं है। स्लोली धारणा करके देख लीजिएगा। कभी कभी आपके सामने वो पार्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको ये स्मृति आता है। बाद में स्मृति आया तो भी तुरंत उस स्थिति को, माना उस परिस्थिति को आप भूल जाते हो। इसलिए प्रैक्टिस करके तो देख लीजिए ना। अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार कर लो, जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। समस्या का समाधान करने के लिए भगवान ने आपको अधिकार दिया है। आपकी समस्या का समाधान आपको ही करना पड़ता है, और कौन करेगा, है ना। इसीलिए अधिकार चलाओ। इसके ऊपर जो बाबा ने ज्ञान दिया है, ड्रामा का ज्ञान दिया है, उस जब समस्या आता है और चला होना, जब आपको पेन दिया है, जब एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, उस समय लिखो ना। आपने लिखा ही नहीं, तो पास या फेल
या फर्स्ट रैंक या फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, कैसे मार्क्स देंगी? अप्लाई तो करो, तब आपको पता चलता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कितना अच्छा आप स्टूडेंट हो। हाँ, लिखना माना ऐसा नहीं, बुक और पेन लेकर लिखो ऐसा नहीं। तो वो जो बाबा ज्ञान देता है, वो धारणा करके वो रिजल्ट्स खुद को चेक करो। चाहे बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर हो कि यह सब है। जैसे एक्टिंग करता है, बाहर से लगता है रो रहे हैं, लेकिन अंदर से हाँ मेरा कमाई हो रहा है, आज हम बहुत अच्छा रोएंगे ना, नेक्स्ट टाइम ऐसे पार्ट मुझे और एक फिल्म में भी मिल जाएगा। लेकिन अंदर से रोता नहीं है ना वो रोने का वो भाव, वो फीलिंग उस आत्मा में नहीं आता है। इसीलिए बाबा कहते एक रस। कोई सफलता मिली, कोई डांस कर रहे हैं, जोर से नाच रहे हैं, अंदर से एक रस। बहुत खुशी है तो भी उसके प्रभाव में भी मत आना। और बाहर का परिस्थिति आपका जो ऑपोजिट रूप में हो, सपोर्टिव नहीं हो, दुख का हो, तब भी उसके प्रभाव में नहीं आना। तो खेल समझ कर खेलना। हम जब छोटेपन में खेलने के लिए जाते थे तो क्या होता था? धूप का असर नहीं, रात हो गया तो भी असर नहीं, ठंडी का भी असर नहीं, पाँव में स्लीपर है नहीं है तो भी चलेगा, कुछ भी नहीं होता था। और पढ़ाई करने के लिए जाएंगे तो नींद आ जाता था, सुस्ती हो जाता था, बहाना आ जाता था, बुक हाथ में ले लेंगे तो नींद आ जाता। क्यों? उतना वो पार्ट अच्छा नहीं लगता था ना। तो वैसी समस्या को भी एक खेल समझना। लेकिन याद रखना बच्चे, बाबा को साथ में रखेंगे तभी वो खेल लगेगा, नहीं तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा। जिसको कहते हैं ड्रामा, और ड्रामा के हम हीरो पार्टधारी हैं। जो हम कर रहे हैं वो पार्ट है, जिंदगी नहीं है। इसलिए उसके प्रभाव में मत आना। एक हीरो विलन को क्या कर रहा, फाइटिंग कर रहा है, वो करने से उनको दर्द होता है क्या? नहीं है। भले पार्ट कर रहा है, लोगों को लगता है ये तो दुश्मन है, हीरो है, लेकिन एक्ट कंप्लीट होते ही दोनों आजू बाजू में बैठकर इतना अच्छा प्यार से भोजन खाते हैं। तो शो है बस। इसलिए आप भी ऐसा पार्ट डे टू डे लाइफ में करो। स्लोली ऐसे ज्ञान को अपने जिंदगी में एप्लीकेशन करते रहना, उससे परिस्थिति का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा नहीं पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं ना, शरीर के लिए भी घर से बाहर निकलते हैं, ठंडी के मौसम पर आप स्वेटर पहनते हैं, तो ठंडी के असर शरीर के ऊपर, चमड़ी के ऊपर उसका असर ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में स्वेटर प्रोटेक्ट करता है, अंदर आना नहीं देता। ऐसे बच्चे जब आप कर्म पर आते हो, पाठ के लिए आते हो, आपका मन, बुद्धि आत्मा से बाहर की दुनिया की तरफ जाता है। वो मन बुद्धि फीलिंग को कैच करता है, अच्छा हो या बुरा हो। अरे ठंडी का, गर्मी का, टेस्ट का, साइज का, साउंड का वो कैच नहीं करता, लेकिन फीलिंग, क्योंकि आत्मा चैतन्य है ना, उसका साधन मन बुद्धि, वो भी वो फीलिंग को कैच करता है, लेकिन उस फीलिंग का भी प्रभाव ना पड़े। जैसे आप जानते हैं, जब आपको बुखार आता है, भोजन खाते हैं तो क्या होता है? टेस्ट ही नहीं है, पेट भरने के लिए खा रहे हो बस, है ना? पानी पीते हो, कोई टेस्ट है क्या? नहीं, हेल्थ के लिए पी रहे हैं। ऐसी जीवन में कुछ भी हो जाए, उसका असर अंदर से आत्मा को कुछ भी न हो, और बाहर से इतना सुंदर पाठ निभाओ। हीरो पाठधारी अर्थात ये क्यूरेट पाठ बजाने वाले,
हीरो पार्टनर किसको कहते हैं? जो भी उनको पार्ट देते हैं, बेटी का पार्ट हो, माँ का पार्ट हो, हीरोइन का पार्ट हो, जो भी पार्ट दे वो दिल से खुशी से करने का है। और कोई कोई हीरो या हीरोइन क्या करते हैं, एक ही फिल्मों में छोटे बच्चों का भी पार्ट करना पड़ता है, बीच का करना पड़ता है, शादी होने के बाद बूढ़े भी हो जाते हैं। तो हर स्टेज में ऐसे अपने को ड्रेस पहनकर से बहुत सुंदर पार्ट करना पड़ता है। इसी ही ड्रामा में हर रोज वेराइटी पार्ट आएगा, उसको चलाते रहना। हीरो पार्टधारे अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले, इसलिए कड़ी समस्या को भी खेल समझ हल्का बना दो, कोई भी बोझ ना हो। बाबा ने कहा है, इसका मतलब आज का दिन समस्या आने का चांसेस रहता है। जब समस्या आती है ये विधि को अप्लाई करके तो देखो, तब आपको मुश्किल नहीं लगेगा, बोझ नहीं लगेगा। इस छोटे बच्चों को कहो स्कूल टाइम पर, नहीं 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 मम्मी आज पेट दर्द हो रहा है, और खेलने के लिए कहो, भाग जाएगा। क्यों? वो काम उनको अच्छा लगता है मम्मा। ऐसे ही जिंदगी में कोई परिस्थिति आती है, यस, अपने ऑफिस में, अपने घर में, बाहर की दुनिया में, ये छोटे 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 बाबा जो टिप्स देते हैं ना, स्लोली थोड़ा अटेंशन से अप्लाई करके तो देख लीजिएगा, तब आपको उसका असर पता चलता है। लौकिक में भी, घर में भी देखो, मच्छर आकर काटता है तो कितना हम वेराइटी अटेंशन रखते हैं। अपने विंडो को वो मच्छरदानी लगाते हैं, गुड नाइट मैट लगाते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं। एक एक एडिशन करते 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 जाने से मच्छर आकर काटेगा नहीं ना आपको। इसी ही जो बातें, जो भी सिचुएशन, परिस्थितियां मन बुद्धि के ऊपर असर पड़कर आत्मा को हिला देती है, उससे प्रोटेक्शन कैसे करना है, बाबा ज्ञान द्वारा हमको देते हैं। वो जितना धारणा करते हैं तो आप उतना सेफ रहते हैं। आज का स्लोगन, सदा ज्ञान के सिमरण में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, माया के आकर्षण से बच जाएंगे। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स होम। खाली मन है तो क्या होगा, वह भूत आएगा। इसलिए ज्ञान का चिंतन, ज्ञान की सेवा, ज्ञान का सिमरण, इसी बाबा के साथ सदा किसी न किसी रूप में ऐसा एंगेज रहो तो सदा हर्षित रहेंगी। तो माया आपके नजदीक में भी नहीं आएगी, स्पेशली माया का आकर्षण नहीं होगा। जैसे आप घर में इतना कर्म में बिजी रहते हो, घर से बाहर जाने का आपका मन नहीं लगता है। बाहर जाते हैं तो ही वो चाहिए, ये चाहिए, सब कुछ दिखाई देता है ना। अब इतना एंगेज रहते हो तो बाहर जाने के लिए आपके पास फुर्सत ही नहीं रहता। जैसे कि मैं वर्तमान समय में मैं लौकिक घर में रहता हूँ, घर में अपना काम करते रहता हूँ, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बाहर का सारा काम मेरा भाई करके आता है। कुछ जरूरत है तभी तो मैं बाहर जाता हूँ। बाहर जाएंगे तो कुछ चीज दिखाई देता है ना, कि वो चाहिए, ये चाहिए, ये अच्छा है। बाहर जाएंगे ही नहीं तो कैसे। वैसे वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, लोग इतना बिजी है, ऑफिस में, कर्म में, घर में आने से इतना बिजी है, उनको मोबाइल देखने का, कंप्यूटर देखने का, टीवी देखने का, घूमने का फुर्सत ही नहीं। तो इसी बाबा की थी ईश्वरीय कार्य में सदा ज्ञान। क्या है ज्ञान? मैं आत्मा हूं, परमात्मा का प्रति ज्ञान, सच्चाई, वास्तविकता, उसका ही सोचते रहो। लेकिन हम क्या सोचते हैं? देह के बारे में, देह भान के बारे में, देह अभिमान के बारे में, विकार के बारे में, इंद्रिय सुख के बारे में, लोगों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, विघ्न के बारे में सोचते हैं ना, तो उसका ही असर हमारे ऊपर पड़ जाता है।
जिसके साथ मैं कनेक्ट होता हूँ उसका ही प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा ना, उसका ही असर मुझे पड़ेगा ना। तो चॉइस इज यूवर्स। देखो, आपके पास मन है, बाबा ने ज्ञान दिया है, तीनों लोगों के किसी के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हो। याद रखिएगा, तन के आधार पर कर्म नहीं होता है, तन भले कहाँ भी हो, मन के आधार पर कर्म होता है। तो किस व्यक्ति के साथ, किस चीज के साथ, किस कर्म के साथ, किस कर्म के फल के साथ जो आपके लिए कल्याण है, अच्छा है, विश्व के लिए भी कल्याण है, वो बाबा ने क्लियरली बताया है। तो चॉइस इज यूवर्स। आगे वाला जो भी है वो आत्मा है, आत्मा के साथ कनेक्शन करना, दैट इज नॉलेज, दैट इज वास्तविकता, शरीर नहीं है। जिंदगी में जो सच्चा सुख है, आत्मा को जो देते हो, दैट इज सच्चा सुख है ना। परमात्मा का सुख ही सच्चा सुख है। इसलिए कितना भी करोड़पति हो, वही तो चाहता है फाइनली एंड ऑफ द डे, जिंदगी के लास्ट में वही तो चाहता है, लोगों को वही तो नहीं है सच्चाई। इसलिए बाबा कहते बच्चे सदा उसी कर्म में अपने को एंगेज रखना, तो माया आपके नजदीक में भी नहीं आएगी। ओके। बाबा ने कहा बहुत सुंदर बात, माया के आकर्षण। शरीर को यूज करना पड़ता है, कपड़े पहनना पड़ता है, भोजन खाना पड़ता है, रहना पड़ता है। आकर्षण माना जैसे कि रास्ते पे जा रहे हो, वहां बेकरी है, बेकरी में समोसा है, आपको देखते क्या लगता है, मुझे चाहिए। क्यों? पेट भरा नहीं है, जीव का इंद्रियों का सुख चाहिए, इसीलिए तो आकर्षण होता है। इसलिए बाबा कहते हैं जो मिलता है उसको यूज करना गलत तो नहीं है, माना वो आकर्षित ना करे, अट्रैक्ट ना करे, आपका मन उसके तरफ खींचे नहीं। जब खींच लेगा इसका मतलब आपके पास उतना सुख नहीं है। जब आप स्लीपर में जाते हो, एसी में भी जाते हो, एसी में इतना सुख मिल रहा है, तो स्लीपर का अट्रैक्शन क्यों होता है आपको? तो इंद्रिय सुख का आकर्षण हो रहा है, इसका मतलब आपने सच्चा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव निरंतर नहीं किया है। उसके लिए अपने मन बुद्धि को यथार्थ रूप में विधिवत आप धारणा नहीं कर रहे हो, इसलिए माया आकर्षित होता है। इसलिए सदा अपने मन बुद्धि को ज्ञान में स्थित करना। ओके। ओम शांति।